सब्सक्राइब A to Z Fun House। कोरोना के केसेस बहुत कम हो गए ना। हाँ, मैंने भी न्यूज़ में देखा। लगता है कोई आया है। जाओ जाके देखो जरा कौन आया है। और दोस्त कैसे हो? हम तो ठीक है, तुम बताओ कैसे आना हुआ? ठीक हूँ, बहुत दिनों से आपसे मिला नहीं था लॉकडाउन के कारण, तो सोचा आज सरकार ने अनलॉक किया है तो मैं भी बाहर निकलूं, सभी से मिलूं। घर पे बैठे बैठे बहुत बोर हो गया था कुछ दिनों से। हाँ भाई, सही कह रहे हो। अब तो लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, कामकाज कारोबार शुरू होगा और इनकम भी चालू होगी। चलो बढ़िया है। शादियाँ, फंक्शंस, होटल में खाना, घूमना, पार्टी करना सब चालू हो जाएगा अब तो। ये सब तो ठीक है, पर साथ साथ में सावधानी भी रखनी पड़ेगी क्योंकि कोरोना अब तक गया नहीं है पूरी तरह से। सही बात है, सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी क्योंकि कहते हैं कि तीसरी लहर कभी भी आ सकती है। तो अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? हम अभी जैसे सावधानी रखते थे वही तो रखनी है, जैसे कि मास्क, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, इम्यूनिटी बढ़ाना और सबसे इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन। वैक्सीन ही एकमात्र रास्ता है जो कोरोना की गंभीरता को कम कर सकता है। हमें अपने साथ साथ अपने घर के सारे सदस्यों, घर में काम करने वालों, ऑफिसों, दुकानों में काम करने वालों सभी को वैक्सीन के लिए जागरूक करना चाहिए। नहीं नहीं भाई, मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। कहते हैं वैक्सीन के बाद और बीमार पड़ जाते हैं। ये सारी तो वैक्सीन से जुड़ी रूमर्स हैं, इस पर ध्यान मत दो और इसको फैलाओ भी मत। सही में? तो फिर कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? सरकार मान्य सारी वैक्सीन सुरक्षित और असरदायक है, तो जो भी वैक्सीन उपलब्ध हो उसे जल्द से जल्द लगवा लेनी चाहिए। वैक्सीन के बाद बुखार आना, बदन दर्द ये तो बहुत सामान्य है, इससे घबराना नहीं चाहिए। ये तो सिंपल पैरासीटामोल से भी ठीक हो जाता है। ओह, ये बात है, तो मैं जल्द से जल्द वैक्सीन लगवा दूंगा। हाँ, तो मास्क तो पहनता ही हूँ और वैक्सीन भी लगवा लूंगा, फिर तो बल्ले बल्ले कुछ भी करो। अरे ऐसा भी नहीं है, पहले तो सिंगल मास्क से काम चल जाता था, पर अब तो नए स्ट्रेन के लिए डबल मास्क जरूरी है। हैं? ये डबल मास्क क्या है? हैं? तुम्हें डबल मास्क क्या है ये नहीं पता? डबल मास्क मतलब दो मास्क, एक सर्जिकल मास्क और एक कपड़े का मास्क। वो कैसे? पहले सर्जिकल मास्क पहनो और उसके ऊपर कपड़े का मास्क पहनो, लेकिन कपड़े के मास्क को बिना धोए दोबारा यूज नहीं करना है और यूज्ड सर्जिकल मास्क को खुले में नहीं फेंकना है, सिर्फ डस्टबिन में ही डालना है। हाँ, ये तो मैं समझ गया। और इसके साथ साथ भीड़ से बचने के लिए डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, टेलीमेडिसिन एंड वर्चुअल फंक्शंस जैसी टेक्नोलॉजी का भी हम यूज कर सकते हैं। हाँ, ये पते की बात करी तुमने। और अब तो टेस्ट कराने के लिए भी भीड़ में जाने की जरूरत नहीं है, अब तो सेल्फ टेस्टिंग किट्स भी आ गई है जिससे हम अपनी जांच खुद ही घर बैठे कर सकते हैं। हाँ, सही बात है। जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो हमें भी सभी जगह इसका यूज करना चाहिए और भीड़ से बचना चाहिए। हाँ, पर आजकल तो लोग बिना घर से बाहर निकले घर में ही कोरोना से इन्फेक्ट हो रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से हम रहते भी तो एसी और कूलर में है, तो हवा भी सर्कुलेट नहीं होती है, वही हवा बाहर अंदर ही अंदर घूमती रहती है। तभी तो गवर्नमेंट ने इस बार नई गाइडलाइन में क्रॉस वेंटिलेशन को भी इंक्लूड किया है। तो इसका मतलब क्या एसी और कूलर नहीं चलाना है? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब जब एसी और कूलर यूज नहीं कर रहे हो उस टाइम पे घर की खिड़की दरवाजे खुले रखो ताकि ताज़ी हवा अंदर आती जाती रहे। आज तो आप लोगों से मिलके मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। अब सब पहले जो करता था उनके साथ साथ वैक्सीनेशन और क्रॉस वेंटिलेशन का भी मैं ध्यान रखूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। बाय। ओके बाय, ध्यान रखना। Like, share and subscribe A to Z Fun House।